दोस्तों रोज सुबह उठ के अखबार में हम देखते हैं कि हाँ भाई मेरा जो जोडाइक साइन है क्या है और उसके हिसाब से मेरा आज का दिन कैसा होने वाला है। लेकिन आज इस लेक्चर से, ये जो लेक्चर है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद कुछ ऐसा जादू होगा कि आपका भविष्य बदल दिया जाएगा। अगर आप अपना भविष्य पढ़ते हैं और आप बोलते हैं मैं तो एरीज हूं, तो आपको हम एक्वेरियस बना देंगे। अगर आप पढ़ते हो कैंसर को, तो आपको हम विर्गो बना देंगे। इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना, समझ में आएगा कि ये जादू क्या है और क्या एक छोटा सा फ्लो हुआ है इस ब्रह्मांड के मूवमेंट के कारण जो इन सारी गणनाओं को इफेक्ट करता है। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट, और आज हम एस्ट्रोनॉमी की द बिगनिंग ऑफ साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का एक कोर्स भी चल रहा है ऐप के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करो लिंक को, जाकर देखो। लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, डेमो लेक्चर है, सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। जाकर देखो, एक्सप्लोर करो, पसंद आए तो एनरोल कर लो कोर्स के लिए, क्योंकि अब रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स भी चालू हो गए हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और तीसरा लेक्चर लाइव होने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं इस फोटो को देखता हूं तो इस फोटो के अंदर मुझे यहां पर सेंटर में ये जो एक पार्ट दिख रहा है, यह पार्ट ऐसा है जो सदियों से लोगों को, सदियों से इंसानियत को, मानवता को रास्ता दिखाता आया है। यह फोटो, यह एक जो क्लियर कट फैक्ट बता रही है वो यह है कि अर्थ रोटेट करती है। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। अब अर्थ जब रोटेट करती है और मैं रात को आसमान को देखता हूं तो खूब सारे सितारे दिखते हैं। तो अगर हम एक कैमरे को फिक्स कर दें जो अर्थ की रोटेशन के साथ वो भी एडजस्ट होता रहे, तो कुछ ही घंटों में हमें ये फोटो मिल जाती है। अब इस फोटो की खास बात ये कि जो सेंटर है जो कि मूव नहीं कर रहा, ये हमें हमारी स्कूल के टाइम की जो क्लासेस होती थी, जब हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि अगर कोई चीज एक्सिस पे लाई करती है तो उसका रोटेशनल मोशन नहीं होता है, उस बात को प्रूव कर देता है। और यहीं सेंटर पे जो हमें दिख रहा है, यह है हमारा पोल स्टार। तो अगर हमें पोल स्टार को ढूंढना है तो हम इस फोटो में बोलेंगे कि ये वो पोल स्टार है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ऊपर आसमान को देखेंगे तो हमें जो सेंटर पे जो पार्ट दिख रहा है जो घूम नहीं रहा है, वो हमारा पोल स्टार होगा। अगर पोल स्टार को लोकेट करना है तो अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसकी साइड बढ़ पड़ो, आगे निकल जाओ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आप चलते चलो ज्योग्राफिक नॉर्थ की साइड, और आप जब जाओगे तो यू विल फाइनली बी एबल टू ट्रेस दी नॉर्थ पोल। लेकिन अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो नॉर्थ पोल का स्टार है ये सदा से यहां नहीं था, ये ऐसा नहीं था। ये एग्जैक्टली इस लाइन पर तो अभी इस एरा में है, ये इससे पहले कहीं और हुआ करता था। कहां हुआ करता था? लेकिन उससे पहले एक और बात, नॉर्थ की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं स्पेसिफिकली ये क्यों बोल रहा हूं ज्योग्राफिक नॉर्थ, क्योंकि धरती जो है उसके पास 2 नॉर्थ पोल हैं। एक नॉर्थ पोल वो है जो उसके मैग्नेटिक नेचर के कारण है। कौन सा मैग्नेटिक नेचर? भाई धरती जो है वो एक मैग्नेट है, और अगर धरती मैग्नेट नहीं होती तो अभी तक तो हम सब मर गए होते। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं हुआ होती। क्यों? क्योंकि सूरज से जो स्टॉर्म आता है, सोलर स्टॉर्म आता है, उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल आते हैं जो कि इजीली किसी भी समय धरती से जीवन को बस उड़ा सकते हैं, उन स्टॉर्म के उन पार्टिकल्स को धरती तक आने से रोकने का काम धरती के अंदर की मैग्नेट करती है। अब ये जो मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ पोल है वो इस डैश्ड लाइन पे है, जो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो इस सॉलिड लाइन पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल जो है वो सेम नहीं। यानी अगर मैं एक मेरा मैग्नेटिक कंपास लेके खड़ा हूं तो वो जिस नॉर्थ को दिखा रहा है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ नहीं है, वो नॉर्थ है जिसको मैं कहूंगा मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो हमें अगर पोल स्टार को ढूंढना है तो हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की साइड जाना पड़ेगा। अब ये बात भी ध्यान रखना कि धरती के पास 2 नॉर्थ पोल है, ठीक है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि जो पोल स्टार है, जिसके लिए मैंने बोला कि भाई पोल स्टार जो है बस आप चल पड़े ज्योग्राफिक नॉर्थ के रास्ते चल पड़े तो आपको पोल स्टार मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पोल स्टार है इसके लिए यह माना जाता है कि हर 26,000 साल में पोल स्टार जो है वो एक बड़ा सा सर्कल जो है उसके अंदर घूमता है। अभी लकीली सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर हम हैं, जिस समय में हम हैं, उस समय में जो हमारा पोल स्टार है वो एग्जैक्टली अलाइंड है।
एक पार्ट। दूसरा, अगर मेरे को पोल स्टार को ढूंढना होता है तो मैं जो तरीका लगाऊंगा वो तरीका ये है, मैं जाऊंगा आसमान में, देखूंगा रात के आसमान में, मैं ढूंढूंगा वहां पर बिग डिपर को। जो बिग डिपर है ये हमारे सप्तऋषि हैं, जिसको इंडियन माइथोलॉजी में सप्तऋषि कहा जाता है। तो मैं बिग डिपर को ढूंढूंगा, उसके ये जो दो स्टार हैं, जो पॉइंटर्स हैं, इन दोनों पॉइंटर्स से मैं एक लाइन खींचूंगा। आज अगर मैं ये काम करूंगा तो वो जो लाइन है वो सीधी मुझे पोल स्टार के पास ले जाएगी। लेकिन अगर मैं आज से 2000 या 4000 साल पहले या भविष्य में 4000 साल बाद यही फिनोमेना करना चाहूंगा तो जो ये लाइन है ये मुझे पोल स्टार तक नहीं लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पोल स्टार है, जो पोलैरिस कहते हैं जिसको, वो चक्कर काट रहा है। इतना ही नहीं है दोस्तों, बड़ी ही फैसिनेटिंग सी ये दुनिया है। और इसके अंदर जब सितारों की कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं तो वो तो बहुत सारे हिंट देते हैं, जैसे कि जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे स्प्रिंग आ रहा है या फॉल आ रहा है, विंटर्स आ रही हैं या समर्स हैं, तो हमारा ये जो कॉन्स्टलेशन है जिसको हम बिग डिपर कहते हैं, चम्मच के साथ दिख रहा है ना, ये चम्मच के जैसा जो दिख रहा है, बिग डिपर कहते हैं, इसकी पोजीशन चेंज होती है। अगर इसकी पोजीशन ऐसी है तो समर्स हैं, लेकिन विंटर्स में ये उल्टा हो जाएगा। तो अगर हमें स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन है, हम उनको समझते हैं, उनको देखते हैं, तो हम यह पता कर सकते हैं कि मौसम कौन सा चल रहा होगा। एनीवेज मौसम तो वैसे भी पता चल जाएगा, ठंड लगेगी ना सर्दियों में। ओके, तो दोस्तों ऐसा ही नहीं है, यहां पर एक और चीज है। हम कहानियां सुनते हैं, जैसे एक कहानी जो बड़ी फेमस है वो ये है कि जो चंद्रमा था उसकी 27 पटरानियां थी, लेकिन फिर बाद में एक पटरानी के पास वो ज्यादा रुकता था, रोहिणी था जिनका नाम, और फिर बाद में एक पूरी कहानी चलती है इसके ऊपर। अब लोगों को लगेगा कि यार इसका मतलब क्या, इसका तात्पर्य क्या है। अब ये जो चीज है ना दोस्तों, ऐसी और भी कहानी है। जैसे यहां पर हम जो देख रहे हो कहानी है कि ये एक बहुत बड़े योद्धा हैं, और ये जो योद्धा हैं इनके पास कोई एक हथियार है जबड़े की शेप का, और उस हथियार से इनने सैकड़ों शत्रुओं को मार गिराया। ये एक कहानी है योद्धा की। अब जब इस कहानी को हम स्टार्स से रिलेट करना चाहें तो वो जो योद्धा हैं उनको हम कहते हैं ओरायन, ये कॉन्स्टलेशन है, और उनके पास में एक हथियार है, एक हथियार है। अब कहानी आगे जाके कहती है कि इनके पास ये जो जबड़े जैसा हथियार है, ऐसा इनके पास जबड़े जैसा एक कोई वो होता है, वेसल होता है, कंटेनर होता है, जिससे कि फिर ये थक जाते हैं जब लड़ते लड़ते, तो उसी से पानी पीते हैं। तो यहां पर हमें दिख रहा है ये भी एक, हमें कुछ जबड़े जैसी शेप दिख रही है, तो ये भी एक कॉन्स्टलेशन है। और यहाँ पे जो डॉट 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 दिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये पानी है। अब देखो, तो ये जो कहानी है, इस कहानी को अब आप भी याद रख सकते हैं। अब इस कहानी में हमने बात कर ली ओरायन की, हमने बात कर ली टॉरस की, और हमने बात कर ली हिएड्स की। हिएड्स ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, टॉरस कॉन्स्टलेशन है, ओरायन कॉन्स्टलेशन है। तो इस तरीके से मतलब जो हमारे एंशियंट्स रहे हैं उनके पास बहुत ही आसान तरीका था इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आगे पास करने का। अब इसमें एक और चीज है दोस्तों, जो ओरायन कॉन्स्टलेशन, उसकी एक और खास बात है, उसके अंदर एक स्टार है। इस स्टार को कहते हैं बेटलगेज। ये जो स्टार है, अगर मैं इसका कंपैरिजन हमारे सन से करूं, यानी मैं क्या करता हूं, इस स्टार को उठाता हूं और जहां पर हमारा सूरज रखा हुआ है वहां पर जाकर मैं इस स्टार को रख देता हूं। हमारे सूरज की जगह हम इस स्टार को रख देते, तो स्टार इतना बड़ा है कि जैसे मैं इस स्टार को वहां रखूंगा, यानी अगर ये हमारा सन है और ये बेटलगीज है, अगर इसको उठा के जो सन का सेंटर है वहां पर इसके सेंटर को मैं अलाइन करूं तो ये इतना बड़ा होगा कि जुपिटर तक हमें रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा स्टार है, ये एक रेड जायंट है। देख लो कितना बड़ा है। हमारे सूरज की जगह हम रखें इसको तो धरती, और धरती से भी आगे जाने पे जुपिटर, ये जुपिटर तक पहुंच जाएगा, इतना बड़ा स्टार है। और हम जब बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन की, तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन में ही आता है वो जिसको मैंने बताया था ना, रोहिणी नक्षत्र, वो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन में आता है। ठीक है, ये सारी फैसिनेटिंग चीजें हैं दोस्तों। ये एक्चुअली अपन जब इसको देख रहे हैं तो इसको अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि हमें हजारों साल से एक इंफॉर्मेशन चलती आ रही है
और बहुत ही परफेक्टली वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास हो रही है, क्योंकि उनको बहुत सिंपल तरीके से आम जनता के लिए एक कहानी में पिरो दिया। अब यहां देखें, यहां पर वो चीज आती है जो मैं बता रहा था कि अगर आपने आज सुबह का जब अखबार पढ़ा तो आपने अपनी जो राशिफल थी उसके हिसाब से पढ़ा और आपने देखा है मेरी राशि जो है वो तो एरिस है, और आपने उस हिसाब से अपना राशिफल पढ़ा, तो वो गलत भी हो सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब ये राशिफल की बात होती है तो ये बनता कैसे, अपन वो देखें। तो हमारे पास सूरज है, सूरज के चारों तरफ धरती चक्कर काट रही है। जो धरती चक्कर काट रही है सूरज के चारों तरफ, हमने क्या करा, उस पूरे एरिया को अलग अलग विजिबिलिटी के हिसाब से इन साइंस में ब्रेक कर दिया, जिनको हम जोडाइक कहते हैं, राशियां कहते हैं जिनको हमने इनको ब्रेक कर दिया। ठीक भाई, और हमें इतने सारे जोडाइक साइन मिल गए, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, ये जितने भी हमें मिले, राइट। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो ये पूरा मोशन है, ये पूरा का पूरा मोशन थोड़ा सा शिफ्टेड है। पहले अपन इसकी बात करेंगे, फिर अपन बाकी चीजें देखेंगे, ये अपन बाद में देखेंगे। पहले मैं ये चीज समझाना चाहूंगा जो मैं भी बता रहा हूं, ठीक है। तो जो ये पूरा मोशन है, ये पूरा शिफ्टेड मोशन है। कैसे? अब यहां पर मैं अगर धरती को, ये धरती अपनी, दिस इज अर्थ, है ना, ये अर्थ है। तो जब धरती पर इंसान बच्चा पैदा होता है, इंसान का बच्चा पैदा होता है, तब हम देखते हैं कि भाई उसकी राशि देखते हैं तो अपन बताते हैं भाई कौन से कॉन्स्टलेशन में है, कौन सा हमें दिख रहा है, वो जो लोकेशन होती है, वो पोजीशन होती है, वो दिखाई जाती है, राइट। तो ये धरती रही और ये रहा हमारा सूर्य, हमारा जो सन है, ठीक है। अब सन जो है वो यहां पर देखो, ये लिखा हुआ है जेमिनी, टॉरस, एरिस, पिसेस, एक्वेरियस। तो हुआ क्या है दोस्तों, ये जो इतने 2-3 हजार साल का अगर मैं गैप मानूं, तो जब सबसे पहले ये सारी एनालिसिस करी गई थी, तब से लेकर आज तक में, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, मूव कर रहा है ना, ये स्टैटिक नहीं है, उसके चलते यहां पर देखो, एक तो ये डार्क अपने को दिख रहा है रास्ता, और एक ये डॉटेड रास्ता दिख रहा है अपने को, 2 रास्ते दिख रहे हैं, है ना। एक तो ये डॉटेड वाला है जिसको मैंने रेड से कर दिया, और एक ये डार्क है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारा जो मोशन है अर्थ का, वो शिफ्ट हो चुका है, वो शिफ्ट हो चुका है। तो अगर अपने राशिफल को देख रहे हैं, तो वो जो राशिफल जब बना होगा, उस वक्त जब बना होगा, तब हमारा ये रास्ता रहता था। यानी जो अर्थ और सन के बीच की डायनेमिक्स थी वो ऐसी थी कि वो इस रास्ते को फॉलो करती थी, ये रहता था वो रास्ता जो रहता था। और जो टिल्ट है अर्थ का 23.5 डिग्री, तो उस वक्त जहां पर ये ज्योमेट्रिक फिगर एक दूसरे को क्रॉस करते थे, दिस इज अपरेंट पाथ ऑफ सन, सूरज का जो रास्ता धरती के चारों तरफ है, और ये वो है धरती का इक्वेटर। जो धरती के इक्वेटर से अगर मैं कैसे सर्कल बनाऊं, तो वो जहां एक दूसरे को काटते थे, पहले वो ये पॉइंट होता था, ये पॉइंट होता था, ठीक है। अब वो शिफ्ट होके यहां आ चुका है, जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं, जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। पहले देखेंगे क्या होता है इक्विनॉक्स। इसका मतलब यह हुआ कि जब वो उस वक्त की कैलकुलेशंस हुई थी, 3000-4000 साल पहले की जो कैलकुलेशंस थी, उन कैलकुलेशन में जिस टाइम को हम एरिस का टाइम कहते थे, अब वो टाइम जो है वो एक्वेरियस में आ चुका है। यानी अपडेट कर लेना चाहिए हमें, ये सब शिफ्ट हो चुका है। तो अगर जो मैथमेटिकल मॉडल है हम उसको देखें, और उसमें अगर ये एडजस्टमेंट्स नहीं करे जा रहे हैं, अगर ये एडजस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो आप जो राशिफल देख रहे हैं वो मोस्टली प्रोबेबली आप वो गलत देख रहे हैं। लेकिन अगर एडजस्टमेंट्स इनमें हुए हैं, अगर अपडेट हो चुकी हैं सारी चीजें, तो हो सकता है कि आप जो राशिफल देखते हैं वो सही रहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ये इक्विनॉक्स क्या होता है। तो इन फोटोज को देखो, ये जो फोटोज हैं स्पेसिफिक दिन ली गई हैं। ये ली गई है 21 दिसंबर को, ये ली गई है 21 जून को, ये ली गई है 20 मार्च को, ये ली गई है 20 सितंबर को। अब ये जो फोटोज, 2 फोटोज मुझे दिख रही हैं, इसमें मुझे ऑलमोस्ट आधी धरती जो है वो सूरज के सामने दिख रही है, आधी में अंधेरा है। लेकिन यहां पर कुछ चेंजेस है। यहां पर हमें जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नीचे वाला जो पार्ट है, यहां पर रोशनी ज्यादा दिख रही है, और अगर इसको देखूं तो यहां पर ऊपर वाले पार्ट में सूरज की रोशनी ज्यादा दिख रही है। इनको हम कहते हैं सोलिस्टिस। ये कब आता है? ये जब आता है जब धरती सबसे दूर वाले पॉइंट पे होती है, जब सूरज के सामने होती है, तो ये होता है सोलिस्टिस। जून सोलिस्टिस, दिसंबर सोलिस्टिस। और ये कब आता है? ये जब आता है जब
जो ये रास्ता है सूरज का, तो सूरज जब यहां पहुंच जाता है अपरेंट टू द अर्थ, यानी अर्थ से अगर मैं देखूं और सूरज घूमते हुए जब यहां है लोकेशन में, जो कि इस पार्ट को काट रहा है, ज्योमेट्रिक पार्ट को काट रहा है, यानी पहले ये यहां आता था ये लोकेशन, अब ये लोकेशन इधर शिफ्ट हो गई है। पहले ये लोकेशन यहां आती थी, अब ये इधर शिफ्ट हो गई है, यानी अब एरिस की जगह एक्वेरियस में आ गया है। अब एक सवाल आप पूछेंगे कि आप बोल रहे हैं, भाई सर आप बोल रहे हैं कि ये पॉइंट खिसक गए हैं क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। हाँ बिल्कुल खिसक गए, तो फिर इनमें फर्क नहीं आया क्या? ये नहीं खिसके क्या? सब कुछ खिसक रहा है तो ये नहीं खिसके क्या? समझ लेते हैं इस चीज को भी दोस्तों कि इसमें मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ये क्यों नहीं खिसके। मान लो आप कार में बैठे हैं, कार चल रही है, आपने देखा बगल में पेड़ लगा हुआ है, पेड़ आपको खिसकता हुआ दिखेगा तेज स्पीड से, लेकिन एक पेड़ बहुत दूर लगा हुआ, हाईवे पे बहुत दूर अंदर किसी गांव में एक पेड़ लगा हुआ है। आप जब उस पेड़ को देखोगे तो आपको लगेगा यार बहुत धीरे चल रहा है। इसी तरीके से जब हम गाड़ी में चल रहे हैं और जो सबसे पीछे वाला सीन है वो ऑलमोस्ट स्टेबल या ऑलमोस्ट एट रेस्ट फील होता है, वही कारण है जब हम स्टार्स को देखते हैं, इन लोकेशंस को देखते हैं, तो उनके हिसाब से हमारे पास जो रेफरेंस है वो फिक्स्ड रहता है। ये सवाल आया था एरिस्टोटल साहब के दिमाग में भी, ये सवाल आया था जब उन्होंने बोला था कि अगर धरती गोल घूम रही है और चल भी रही है ना, धरती सेंटर पे नहीं है और धरती घूम भी रही है, चल भी रही है, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा जब हम सब कुछ चीजें देख रहे हैं तो? लेकिन ऐसा नहीं है, वो पैरेलैक्स होता है कि जब आप बहुत दूर की चीज को रेफरेंस लेके चलते हैं तो उस रेफरेंस के हिसाब से आपको वो रेफरेंस रेस्ट पे लग रहा है जबकि कि आप चले जा रहे हैं, उसको हम पैरेलैक्स कहते हैं। ओके, अब और चीजें देखते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि ये होते हैं इक्विनॉक्स, ये होते हैं सोलिस्टिस। अब इसको देखो, इसका रोल क्या है। तो ये हमारी अर्थ है, तो जब अर्थ पे ऊपर वाले पार्ट पे जो टिल्ट है थोड़ा ज्यादा है, टिल्ट जो अर्थ का टिल्ट है ऊपर वाले पार्ट पे ज्यादा है, नीचे वाला पार्ट उस टिल्ट के चलते पास में आ गया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें विंटर्स मिलेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में हमें समर्स मिलेगी। अब वहीं जब अर्थ घूम के सूर्य के चारों तरफ घूम के ऐसे पॉइंट पे आई कि ऊपर वाला पार्ट बिकॉज ऑफ द टिल्ट थोड़ा सा पास में है और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा दूर है, तो यहां पर हमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर समर्स मिलेगी और जो सदर्न हेमिस्फीयर वहां पे विंटर्स मिलेगी। अब मैं जो पास और दूर बोल रहा हूं इसका डिस्टेंस से लेने देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब आज की बात करें, इस वक्त जब यहां पर सर्दियां चल रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तब रिलेटिवली धरती जो है वो सूरज से ज्यादा पास है एज कंपेयर टू जब हम बात करेंगे गर्मियों की। ये सिर्फ टिल्ट का लेना देना है, इट्स जस्ट अबाउट द टिल्ट। तो जब टिल्ट ऐसा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो सूरज की रोशनी आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होती हैं, राइट? ओके, अब एक और चीज देख लेते हैं। स्टार्स हैं, एक्लिप्स हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सारी एक्लिप्स जब होती रहती हैं, सूरज की जो पोजीशन है पूरे दिन में चेंज होती है। इन चीजों को देखकर वही 2-3-4 हजार साल पहले के जो लोग थे, भाई आज तो हमारे पास है ना सहूलियत है टेक्नोलॉजी की सब कुछ पता करने के लिए, लेकिन तब की बात करें तो उनने कैसे पता करा होगा कि धरती कितनी बड़ी है? हाउ दे जस्ट फाउंड आउट। तो वहां पर देखो उनने जो एक वो जीनियस सा तरीका निकाला, उनने बोला कि भाई एक ऐसा समय आता है जब सूरज की जो रोशनी है वो सीधी गिर रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर इस हाफ में जब हमें सूरज की रोशनी दिख रही है तो वो पैरेलल आ रही है यूं, और वो आधी अर्थ को अपने अंदर पूरा भिगो दे रही है। हाफ ऑफ द अर्थ इज बाथिंग इन दी पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो वही पैरेलल रेज आ रही हैं, और यहां पर हुआ क्या, यहां पर एक कुआं है और हमने देखा कि भाई कुएं का जो बॉटम है उस तक रोशनी पहुंच गई, राइट? अब जब ये चीज देखी गई तो ये पार्ट ऑब्जर्व किया गया था सीएनए में, एक जगह का नाम है। वहां से तकरीबन 700-800 किलोमीटर दूर एक जगह थी जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। उसी वक्त जब अलेक्जेंड्रिया में नोट करी गई चीजें और जब दोनों को कंपेयर किया गया तो ये पता चला भाई अलेक्जेंड्रिया में जो सूरज की रोशनी आ रही है वो तकरीबन 7 डिग्री बना रही है एंगल। अब उन्होंने बोला यार अगर ज्योमेट्री के हिसाब से बात करें तो अगर ये एंगल 7 डिग्री है तो ये एंगल भी 7 डिग्री हो गया। यानी एक सर्कल है, उस सर्कल की ये जो छोटी सी आर्क है जो सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा 7 डिग्री का, और ये जो आर्क है अगर इसकी लेंथ जो है वो 800 किलोमीटर है,
तो अब आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि इस तरीके को अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे सरकमफेरेंस कितना मिलेगा अर्थ का, और अगर मैं इसको एक सर्कल के जैसे ट्रीट करता हूं तो रेडियस क्या मिलेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो हमने देखी, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जो स्टार्स हैं, जो एस्ट्रोनॉमी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग सी है। अब एक सवाल आप सभी के लिए, वैसे तो इसका जवाब जो है मेरे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का जो लेक्चर है उसके अंदर मिल जाएगा, लेकिन ये सवाल ओपन मैं छोड़ रहा हूं। यहां पर मैंने ये एक पाथ बनाया है, इसको रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। मतलब जब धरती से ऑब्जर्व किया जाए तो ये जो मोशन है, ये मोशन ऐसा दिखता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये दो सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। पहला सवाल तो ये है कि आप ये बताएंगे कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 7 डिग्री 800 किलोमीटर का जो इनपुट है। दूसरा मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो मोशन मुझे दिख रहा है ये किसका है, ये कोई स्टार है, ये प्लैनेट है, ये क्या चीज है जिसका ऐसा रेट्रोग्रेड मोशन होता है। इसका जवाब आपको मेरे को देना है और इसके ऊपर डिस्कशन अपन करेंगे आने वाले लेक्चर में। सो दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा और इसके आंसर भी जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।